हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 समुच्चय सेट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो देखेंगे इंट्रोडक्शन इसका। सबसे पहले जानते हैं कि सेट होता क्या है। तो सेट है वेल डिफाइंड collection of object is called set। ठीक, अगर इसका हम हिंदी देखें तो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। ठीक, अब इसमें सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है? सुपरिभाषित समूह क्या होता है? तो इसके बारे में हम जानते हैं। सुपरिभाषित समूह के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। यानी जो देखेंगे यहाँ पर, जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो वही सेट होता है, वही सुपरिभाषित समूह होता है जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। उस एग्जाम्पल में होता क्या है, जैसे मान लो कि दो बच्चे हैं, एक का नाम है मोनू और एक का नाम है सोनू। सोनू से कहा गया कि 5 प्रसिद्ध क्रिकेटरों का नाम बताइए, चाहे 5 क्रिकेटरों का नाम बताइए। तो उन्होंने बताया, पहला बताया कि विराट कोहली, दूसरा बताया राहुल, तीसरा बताया हार्दिक, चौथा बताया धोनी, पांचवा बताया उसने जडेजा। पांचवा उसने क्या बताया? जडेजा बताया। ठीक, और वही बात अगर सोनू से पूछी जाती है तो सोनू विराट कोहली ठीक बताता है। उसके बाद कार्तिक बताता है। उसके बाद कार्तिक के बाद कुणाल बताता है ना, कुणाल। उसके बाद वो बताता है पंत को बताता है। ऐसे करके वो क्रिकेटरों का नाम बताता है। और एक लेट से उन्होंने बताता है कि गौतम गंभीर। क्या बताता है? गौतम बताता है ना, सुनने से भी हो जाएगा, पूरा लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। गौतम गंभीर। तो ये हम देख रहे हैं कि ये मनु भी एक पर्सन है, सोनू भी क्या है? एक पर्सन है। ये दोनों क्या हो रहे हैं? इनका जो है सेट जो है जो कहा जा रहा है कि बताइए 5 क्रिकेटरों का नाम बताइए। तो दोनों के हिसाब से अलग अलग हो जा रहे हैं। तो ये चीज़ें, ये जो कलेक्शन लिया गया है, ये खिलाड़ियों का जो कलेक्शन लिया गया है, ये कलेक्शन सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। आगे की ओर देखते हैं।
आगे की ओर देखते हैं। आगे की ओर देखते हैं। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हम ये देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय होगा ए, ठीक, आई ओ यू, ऐसे होता है। अब यहाँ पर एक बात ये होती है कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेट से इसको हमने कर दिया भी, और इसको मझोले कोष्ठ में क्या किया जाता है, लिख के रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, मझोले कोष्ठक में लिखा जाता है और इन एक कॉमा से क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। ठीक, यहाँ तक बात लगभग समझ में आई होगी। तो आगे देखते हैं। अगर ये मान लो कि ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो मान लो सेट को ये कह दे रहे हैं, तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं होंगी 1, 3, 5, 7 और 9। ये किसी भी व्यक्ति के लिए क्या होंगी, सेम ही होंगी, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। अगर जो भी चीज़ें पर्सन टू पर्सन क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, तो उसको हम सेट नहीं कहेंगे। आगे देखते हैं। आगे अब हम देखते हैं कि से एक नोट पॉइंट और भी देखते हैं। नोट पॉइंट हम ये देखते हैं कि किसी भी सेट लिखते समय किसी भी अक्षर में दो से सेट लिखते समय किसी भी अक्षर में 2 या 2 से अधिक एक ही शब्द आ जाए, तो उनमें से एक को ही लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, स्कूल शब्द में अक्षरों का समुच्चय।
अक्षरों का समुच्चय। तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू मझोला कोस्ट ACH है तो एक ही लिखा जाएगा और एल। ठीक, ये नियम होता है। अब ये देखेंगे कि यानी ये जान गए कि सेट को हम कैपिटल लेटर से प्रयोग करते लिखते हैं, और ये नोट की बात हमने लिख दी है, सेट लिखते समय किसी भी अक्षर में दो या दो से अधिक एक शब्द आ जाएं तो उनमें से एक को ही लिखते हैं, है ना। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। आगे देखेंगे सेट के प्रकार यानी समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार। समुच्चय दो प्रकार के होते हैं। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है रोस्टर रूप या सूची, या होता है सूची विधि। ठीक, दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय निर्माण विधि होती है, तो इसको अंग्रेजी में तो रोस्टर नाम ही है। समुच्चय निर्माण विधि सेट बिल्डर फॉर्म होता है ना। तो सबसे पहले देखेंगे रोस्टर रूप या सूचीबद्ध, यानी इसको टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है। टेबुलर फॉर्म यानी टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, जैसे अभी हमने लेट से लिखा कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय। तो क्या होगा, ए सेट का नाम है AEIOU हो गया। 10 से कम विषम प्रकृति संख्याओं का समुच्चय। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेबुलर फॉर्म बोलेंगे, अर्थात रोस्टर रूप बोलेंगे या सूची विधि बोलेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारा, दूसरे नंबर पे आता है हमारा समुच्चय निर्माण विधि। तो उसमें क्या होता है कि सभी उसमें जो कॉमन गुण होते हैं, यानी उस समुच्चय में जितने भी कॉमन गुण होते हैं, एक कॉमन गुण होता है सब में, तो वो कॉमन गुण को ही लिखा जाता है। जैसे हमने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय, तो क्या होगा, AEI होगा। तो उस सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा, उस सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू X सच दैट X है ना, बराबर X एक क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, स्वर है। तो इसमें अब जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर होते हैं और स्वर होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी स्वर होते हैं वो सभी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 5 है। तो एक ही चीज़ से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, उनके गुण के बारे में हमने क्या कर दिया, बता दिया। तो इसका मतलब ये है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण विधि बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, है ना। तो उसको हम एक्सरसाइज में देखेंगे। और आगे हम लोग देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है बिलोंग्स टू का, तो एक बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट आता है, उसको देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू,
कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू का मतलब रहता है कि संबंध का, इसमें देखेंगे बिलोंग्स टू, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है कि संबंध। बिलोंग्स टू का मतलब होता है संबंध रखना। लेट्स से एक मान लिया हमने सेट 1 2 3 4, है ना। तो इसमें हम अगर देखें कि अगर मान लो कि लिखें कि 1 बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब हुआ कि 1 जो है ए से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, अर्थात ए सेट में वो क्या है, मौजूद है। अगर हमने कहा कि 5 और बताओ कि ये क्या होगा, तो तुम्हारा आंसर होगा कि डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इस चीज़ को हम एप्सिलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। तो 1 बिलोंग्स टू ए, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये 1 जो है इस सेट ए में क्या है, मौजूद है। तो ये क्या होता है, ये बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट होता है। आगे चलेंगे, थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं और देखेंगे एक और चीज़ है। आगे देखेंगे, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, नया नया है, इससे धीरे धीरे ठप सीख हो जाएगा। आगे देखेंगे कुछ प्राकृत संख्याओं के जो समुच्चय होते हैं, कुछ संख्याओं के जो समुच्चय होते हैं उससे देखेंगे। एन जो होता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय एन होगा, ठीक। जिसे हम एन से दिखाते हैं। अगर उसको सेट में दिखाना हो तो 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। डॉट डॉट 3 डॉट लगाएंगे। इस 3 डॉट का मतलब होता है इनफाइनाइट। वो कहाँ तक चलेगा? इनफाइनाइट, अनंत तक। अब इसके बाद आता है मान लो पूर्णांकों का समुच्चय, तो उसको जेड से निरूपित करते हैं। और उसमें जो आते हैं, क्लास 10th में हमने पढ़ाया है वास्तविक संख्याएं, उस पे जाके देख लेना है ना, जेड। उसके बाद मान लो परिमेय संख्याओं का क्यू आ गया, तो ये भी सेट में आ जाएगा परिमेय संख्या। उसके बाद रियल नंबर आएगा, है ना, तो रियल नंबर का सेट होगा। उसके बाद आर प्लस यानी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, क्यू प्लस धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय, है ना। उसके बाद जेड प्लस धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। तो कहने का मतलब कि ये क्या होता है, एक सेट होता है। ये क्या होता है? सेट होता है, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल द स्पीड कैंपस को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को क्या करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।